जय हिंद दोस्तों, एसबी क्यूएस में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं भारतीय रुपए के बारे में, भारतीय करेंसी के बारे में, जिसके माध्यम से देश की जनता लेन देन करती है। जैसा कि आप जानते हैं, हर देश का अपना एक मुद्रा होती है, करेंसी होती है, उसका नाम होता है। जैसे अब भारत का रुपया है, अमेरिका का अमेरिकी डॉलर है, जापान का येन है। ऐसे अपने अपने देश का सभी देश मुद्रा निर्धारित रखते हैं और उसकी अपनी एक कीमत होती है। उसी के आधार पर लेन देन होता है। तो आइए बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रुपए के बारे में कि ये भारतीय रुपए का इतिहास क्या है, कब से इसका चलन, इस शुरुआत कब से हुई इसकी, और इस रुपए में जो चित्र छपे होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, उनका क्या इतिहास है, इसका हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। और ये जो नोट छपती है, इस नोट के छपने में कितनी का खर्च आता है, ठीक। इन सब बातों का, इन सब प्रश्नों का हम आज इस सेशन में चर्चा करेंगे। और क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे कि पूछ लेता है कि 100 रुपये के नोट पर जो चित्र छपा है उसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर इसे अनजान रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। ज़्यादातर लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। भले जो है आप प्रतिदिन जो है रुपए का, करेंसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इससे अनजान रहते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे। जैसे ये 2000 रुपये का नोट है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे आर उर्जित पटेल का नाम है, ये गवर्नर हैं। तो ये एक तरह से घोषणा होती है सरकार की तरफ से, गवर्नर के माध्यम से, ठीक, कि मैं जो ये धारक है, जो धारण करने वाला है इस 2000 रुपये के नोट को, वो व्यक्ति किसी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से, किसी भी बैंक से 2000 रुपये का लेन देन करने का अधिकारी हो गया, ठीक। और ये आप जो नीचे ये देख रहे हैं, ये इसका सीरियल नंबर होता है। यहाँ पे ये आरबीआई की पट्टी होती है, ठीक है। इससे पहचान भी की जाती है कि ये नोट असली है या नकली है। इसकी कई चीज़ें होती हैं असलियत इसकी चेक करने की। तो हम आपको इसको फिर कभी अन्य सेशन में बता देंगे। फिलहाल आज बात करते हैं कि इतिहास क्या है भारतीय रुपये का, ठीक। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारतीय रुपये की बात अगर हो रही है तो अब प्रश्न सबसे पहला ये बनता है कि इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ठीक है। इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ था। तो ऐतिहासिक रूप से बात करें तो शेरशाह सूरी ने अच्छी अर्थव्यवस्था एवं अच्छे शासनकाल को और भी बेहतर रूप से सुचारू करने के लिए रुपए का चलन शुरू किया। और उन्होंने रुपए को सबसे पहले सिक्के के रूप में 1540 से 1545 ईस्वी के समय में चलाने का आदेश दिया था, अपने कार्यकाल के समय में, ठीक है। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया वह एक चांदी का सिक्का था, जिसका भार 178 ग्रेन, या अगर ग्राम में कहा जाए तो 11.534 ग्राम के बराबर था। उन्होंने तांबे का सिक्का, जिसे दाम, तथा सोने का सिक्का, जिसे मोहर कहा जाता था, उसका भी उन्होंने आविष्कार एक तरह से किया था, या उसको चलाया था कह सकते हैं। हम आपको बता दें कि उस दौरान उन्होंने चलाए गए सिक्कों का दाम और मोहर के नाम से लोग कहकर उसका उसके द्वारा विनिमय करते थे, लेन देन करते थे, ठीक है, व्यापार किया करते थे, ठीक। और आम बोलचाल की भाषा में अब तो ये चलन कम हो गया, नहीं तो लोग कम हो गया क्या, खत्म हो गया है। खत्म हो जाने के मतलब ये है क्योंकि अब जैसे 10 पैसे का सिक्का नहीं चलता है, 25 पैसे का नहीं चलता है, 50 पैसे का भी कुछ वर्ष पूर्व जो है बंद हो चुका है। अब सबसे न्यूनतम जो लेन देन का सिक्का है आपके पास वो 1 रुपए का है, ठीक। तो इस आधार पे ये आने का जो है, आना जो शब्द है ये बिल्कुल चलन से बाहर हो गया है, ठीक है। अगर इसके बारे में, आना के बारे में बात करें तो एक आना 1/16 रुपए के बराबर हुआ करता था। इसमें 4 आना के 4 पुराने सिक्के या 12 पाइयों में विभाजित किया गया था। इस प्रकार के 1 रुपए में 192 पाइयां होती थी। जब रुपए को दशमलव और 100 पैसे में विभाजित किया गया तो एक आना 6.25 पैसे के बराबर हो गया। यह जो आना शब्द है, यह इस्लामिक मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है, वहां से लिया गया है। अब अगर अगले प्रश्न की बात करें, भारत में कागजी नोटों की शुरुआत कब से शुरू हुई थी, पैसे के रूप में शुरू कब से हुई थी, इसका इसके बारे में अगर बात करें तो वास्तविक रूप से हमारे देश में कागजी नोटों का चलन 1770 ईस्वी से शुरू हुआ था, और इसे पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था। परंतु जब भारत पर ब्रिटिश शासन चल रहा था तो उस दौरान भी पहली बार 1917 में ब्रिटिश शासन द्वारा कागज के नोट जारी किए गए थे। महाराष्ट्र के नासिक में हमारे देश की आज़ादी से पहले 1926 में रुपए को कागजी रूप से बैंक द्वारा छापने की
अनुमति दी गई थी। अगर अब बात करें रुपया शब्द की, रुपया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो रुपया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के रुपया शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ चांदी होता है। रुपया का रुपया संस्कृत शब्द है, और उसका अगर हिंदी रूप देखा जाए, हिंदी अर्थ देखा जाए तो उसका क्या है, चांदी होता है। हमारे भारतवर्ष की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत ही है। इसका एक तात्पर्य निकलता है कि रुपये शब्द की उत्पत्ति हिंदू संस्कृत भाषाई शब्द रुपया से हुई है। रोजाना के लेन देन में आपके सामने कई करेंसी नोट गुजरते होंगे, लेकिन आप जो है कब ध्यान कम दे पाते हैं उस पर, ठीक है, व्यवहार में लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। अब आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि जो रुपया चिन्ह है, जो रुपया चिन्ह है इस तरह से बनता है, उसका आविष्कारक कौन है, उसको सबसे पहले किसने बनाया था, उसकी बात करें तो रुपये चिन्ह का आविष्कार आईआईटी असिस्टेंट प्रोफेसर गुवाहाटी के उदय कुमार जी ने किया था। उदय कुमार जी ने 2010 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, गुवाहाटी आईआईटी के प्रोफेसर थे वो। इस चिन्ह को आधिकारिक रूप से नोटों में छापने का कार्य भी उसी समय से स्टार्ट हो गया है, 2010 से ही। अब अगर बात करें कि ये जो नोटों पे चित्र छपे होते हैं, जो तस्वीर होती है, उसका क्या ऐतिहासिक महत्व होता है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले 10 रुपए के नोट की बात करते हैं हम। तो ये इसमें ये जो मंदिर नुमा आकृति है, ये मंदिर नुमा आकृति नहीं है, ये मंदिर है। ठीक है, ये जो है उड़ीसा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक, ये उड़ीसा में स्थित सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसके कोने में रहता है ये, और ज़्यादातर आप देखते हैं कि उसका सामने का एक पहिया दिखता है, ये मंदिर में बना पहिया है। ठीक है, चित्र में आप देख पाएंगे, देखिए ये जो पहिया बना है, यही इसको सामने से नोट में छापा जाता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं 20 रुपये के नोट के बारे में। 20 रुपये के नोट के बारे में बात करें तो इसमें भी देखिए ये चित्र छपा होता है। इसकी तस्वीर की बात अगर हम करें तो ये एलोरा की गुफा की तस्वीर है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का एक तरह से समझ लीजिए बहुत बड़ा नमूना है, और इसमें 34 आपकी गुफाएं हैं। ठीक है, इसमें 34 गुफाएं हैं औरंगाबाद के एलोरा की गुफाओं में। कितनी गुफाओं का समूह है ये? 34। ठीक, अब आगे अगर बात किया जाए तो 50 रुपये के नोट के बारे में हम बात करते हैं। जो 50 रुपये का जो नोट होता है, ये आपका हम्पी का मंदिर है। ये चित्र जो है ये हम्पी के मंदिर का है। ये कर्नाटक में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। और अगर हम बात करें अब 100 रुपये के नोट के बारे में, तो 100 रुपये का नोट आप देखिए आपके सामने है। इसमें ये जो हवेली नुमा आकृति बन है 100 रुपये के नोट में, ये एक जो है महल के बीच में महल नुमा आकृति है, बहुत बड़ा महल है, एक किला है गुजरात राज्य में। ये कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। वहाँ पर स्थित ये है रानी की वाव, इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रानी की वाव। रानी की बावड़ी है वो। ठीक है, गुजराती में उसे वाव कहते हैं। तो वहाँ पे जो है ये इसका अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो गुजरात के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी रानी की वाव का चित्र है, और इसे आरबीआई ने 2018 में 100 रुपये के नोट पर इसको चित्र को पहली बार छापा था। और रानी की वाव को 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। ठीक है, और इसकी इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो 1063 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी उदयामती ने इसका निर्माण करवाया था। और रानी का के वाव जो है, इसकी जो बावड़ी है, ठीक है, बावड़ी की अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 64 मीटर है, और चौड़ाई जो है 20 मीटर है, और गहराई 27 मीटर है। और पाटन को पहले अनिलपुर नाम से भी जाना जाता था, जो गुजरात राज्य की पूर्व में प्राचीन काल में राजधानी थी। ठीक है, अब तो फिलहाल गांधीनगर है। अगर इसके बारे अब आगे बात करें हम 200 रुपये के नोट के बारे में। 200 रुपये के नोट के बारे में बात करें तो इसमें आपको जो चित्र मिलता है, ये गुंबदाकार आकृति, ये आपका सांची का स्तूप है। ये मध्य प्रदेश के, ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। ये रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के काल में हुआ था। सम्राट अशोक के काल में सांची के स्तूप का निर्माण हुआ था। अब आइए बात करते हैं 500 रुपये के नोट के बारे में। इस नोट में जो तस्वीर छपी हुई है उसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। ठीक, तो ये बिल्कुल आप अधिकांश लोग इससे चिरपरिचित होंगे। ये दिल्ली का लाल किला है, और प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर
ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं। साथ ही वे लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हैं। ये आप लोगों में से अधिकांश लोग जान रहे होंगे। अब आइए बात करते हैं इस समय के जो चलन में है, सबसे आम आम जनमानस के बीच में जो नोट है, इस समय चल रही है सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये की नोट, उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो इस पे ये जो चित्र छपा है, ये उपग्रह नुमा ये जो चित्र है, उपग्रह की तरह से, उपग्रह ही इसको मानिए, या आप अब तक कुछ भी मानते रहे होंगे, लेकिन ये मंगलयान की तस्वीर है, ठीक है। जैसे इसको, जो मंगलयान है आपका, ये मंगलयान को 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को बुधवार के दिन भारत द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। और ये एक इतिहास बना दिया है इन्होंने इसके द्वारा, कि 67 करोड़ किलोमीटर तय करके इस मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया। और इसी के साथ भारत ऐसा देश जो है बन गया कि इन्होंने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना कोई भी एक यान भेज दिया है, ठीक। और इसकी कीमत 450 करोड़ रुपए थी, इसकी कीमत 450 करोड़ रुपए थी। और जब ये लॉन्च किया गया था उस समय ये तमाम तरह की बातें हो रही थी। और उसी में ये भी हो रहा था कि ये जो 450 करोड़ का ये जो फंड है मंगलयान के लिए, इससे अधिक तो जो हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं उसमें ये इससे अधिक पैसा लग जाता है। तो एक तरह से कहें कि कम खर्च में भारत ने एक बहुत बड़ा जो है अपना मिशन पूरा कर लिया, ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि चीन, जापान और अमेरिका वगैरह भी आज देश भी इसमें यान भेजे, लेकिन वो पहले प्रयास में अपने सफल नहीं रहे, उनको असफलता ही हाथ लगी थी। अब आइए बात करते हैं कि इन नोटों को छापने में जो कॉस्ट आती है वो कितनी होती है। आइए उसकी बात करते हैं कि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होती है। अगर 10 रुपये की नोट की बात करें तो इसको छापने में लगभग 1.1 रुपये, लगभग 1 रुपये की कॉस्ट आती है, ठीक। अगर 20 रुपये की बात करें तो 20 रुपये के नोट को छापने के लिए लगभग 1 रुपया ही खर्च करना होता है सरकार को, ठीक। अगर 50 रुपये की नोट की बात करें तो इसमें लगभग 1 रुपये 22 पैसे खर्च होते हैं। 100 रुपये की नोट को छापने में 1 रुपये 51 पैसे, लगभग 1.5 रुपये खर्च होते हैं, ठीक। और 200 रुपये की बात करें तो 200 रुपये में आपका 2.48, लगभग 2.5 रुपये आपके खर्च होते हैं। अगर 500 रुपये के नोट की बात करें कि इसको छापने में कितना खर्च आता है, तो 2 रुपये 65 पैसे 500 रुपये के नोट को छापने में खर्च होते हैं। और इसके बाद हम अगर बात करें 2000 रुपये के नोट के बारे में, तो इसमें 2017-18 में खर्च ज़्यादा था, लेकिन अब जो है अब इसके बाद 4-5 सालों में अब काफ़ी खर्च कम हो गया है। 2019 में नोट को छापने में 65 पैसे कम खर्च हुए थे, ठीक, 2018 की अपेक्षा 2019 में। और इस समय अगर बात करें कितना खर्चा आ गया है, 3 रुपये 53 पैसे, 3 रुपये 53 पैसे इस समय 2000 रुपये के नोट को छापने के लिए खर्च हो रहे हैं। पहले इसका खर्चा जो है 3 से 4 रुपये आता था, 4 रुपये से अधिक आता था 2000 जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी 2000 रुपये की नोट की, ठीक। इस समय इसके खर्चे कुछ कम हो गए हैं, जैसे मान लीजिए कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है तो इससे खर्च कम हो गया है, ठीक। अगर अब इसके बाद बात करें कि ये नोट जो छपते हैं कहाँ छपते हैं, ठीक, ये हमारा प्रश्न है कि ये जो नोटों की छपाई होती है ये कहाँ होती है, ठीक। तो इसकी बात अगर हम करें तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये सब जो नोट छापे जाते हैं सिर्फ ये गवर्नमेंटल प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट संस्था है जो इन नोटों की छपाई करती है। इसमें देश भर में आपके 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। पहला जो है आपका नासिक है, नासिक में पहला आपका प्रिंटिंग प्रेस है। दूसरा आपका है देवास में, और तीसरा है मैसूर में। ये चीज़ें आपको याद करने योग्य हैं, क्योंकि ये इन सबसे जो है आपसे इससे संबंधित जो है प्रश्न आते हैं, ठीक। और चौथे प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो वो सालबोनी में है। सालबोनी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। सालबोनी पश्चिम बंगाल में है, आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसको छापने के लिए
एक अलग जो है एडवांस तरह की जो है इंक का इस्तेमाल होता है, और इसे स्विट्जरलैंड से आयात किया जाता है। स्विट्जरलैंड की इसे कंपनी बनाती है, और अलग अलग इंक जो है कि अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग इंक का इस्तेमाल किया जाता है, और इस पेपर को जो है स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का भारतीय रुपए के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगर और भी आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और हम आपको अपना फ़ोन नंबर भी देते हैं। आप हमसे संपर्क करके अपने मन के सारे संदेहों को दूर कर सकते हैं, जैसे नई वैकेंसियों के बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा था आपका सेशन भारतीय रुपए के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।